नमस्कार। टीवी9 डिजिटल पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की खबरों के खास बुलेटिन इवनिंग न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया। पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता पर दो टूक बयान देते हुए कहा कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष यूसीसी का इस्तेमाल कर रहा है। यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो कानून पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है। आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। बीजेपी मुसलमानों के पास जाकर उनके भ्रम को दूर करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। उधर पीएम मोदी की यूसीसी पर की गई टिप्पणी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि पंजाब में जाके बोलिए, यूसीसी पर देखिए क्या रिएक्शन होता है। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपके ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, इट प्रोटेक्ट्स मैरिजेस एंड इनहेरिटेंस बिटवीन हिंदूज बट द सेम इज नॉट एक्सटेंडेड टू मुस्लिम्स। व्हाई? हाँ, आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी नाम पे निकालना चाहेंगे आप। बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता। कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? मोदी साहब करेंगे? अभी आदिवासी सरना कोड क्यों पूछ रहे भाई? आर्टिकल 371 है भारत के संविधान में, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते। एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को। आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं, और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप। उधर पीएम मोदी के भोपाल के परेड ग्राउंड के मोतीलाल स्टेडियम में हुए कार्यक्रम को देश के अलग अलग बीजेपी कार्यालयों में लाइव देखा गया। पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। स्टेज पर पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह समेत प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा मंच पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की। इस प्रोग्राम को बीजेपी के जम्मू कश्मीर कार्यालय में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ देखा। इतना अंकुरित हो जाएगा, आपने वहां बांट दिया आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी के बच्चों का कुपोषण से लड़ाई लड़ने की ताकत आएगी, पोषण बढ़ेगा। देखिए, सरकार की योजनाओं से ज्यादा समाज की शक्ति जुड़ जाती है तो निश्चित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और हम चाहते हैं कि 2047 भारत को विकसित बनाना है। ऐसी हर छोटी चीजों को, हर समस्या में मुक्ति लेना नहीं है, वो मुक्ति हम लाएंगे, हम परिणाम लाएंगे। आप जानते हैं कि देश में
करें कि चलो आज बच्चों को हम जरा बाहर ले जाते हैं, मैं भी साथ में आता हूँ और बच्चों को बताएंगे देखिए भाई बरगद का पेड़ कौन सा है, चलो देखो। उधर अमृतसर में आए दिन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु के पर्स, हार और कई चीजें चोरी होने की शिकायतें आ रही थी। इस मामले में डिवीजन की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गुरुद्वारा शहीदा साहिब, जहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है, वहां आज कुछ महिलाएं चोरी की घटना को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वो धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थयात्रियों को निशाना बना रहे थे और उनके पास से कटर भी बरामद हुआ है। इस महिला चोर गिरोह को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 8-10 ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੰਗ ਲਾ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਬੂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਕਟਰ ਕੁਟਰ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਗਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅੱਜ ਲੈਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ 10-12 ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਨੋ ਤੇ घूमो फिरो। ठीक है। उधर बारिश ने हिमाचल में हर तरफ कहर बरपाया है। वहीं रविवार रात को मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे बंद होने के कारण मंडी से लेकर कुल्लू तक हजारों पर्यटक जो हैं, वाहन चालकों समेत यात्री रविवार रात से लेकर सोमवार शाम तक फंसे रहे। एनएच रात को खोती नाला तो फिर सुबह पंडो के 6 मील के बंद हो जाने से पर्यटकों को अपने परिवारों समेत वाहनों और सड़कों पर ही उनको रात काटनी पड़ी। TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली के लिए आ रहे लोगों के लिए जो सफ़र है वो मुश्किल भरा है। अगर आप छुट्टियों का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं तो समस्याएं भी यहाँ पर कई हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मनाली की ओर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको यहाँ पर रोका गया है क्योंकि आगे लैंडस्लाइड के बाद आंशिक रूप से हाईवे को खोला गया है और वहाँ से गाड़ियाँ निकालना काफ़ी मुश्किल भरा है। ऐसे में एक ही साइड के ट्रैफिक को खोला जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, अपना नाम बताएं आप। तो कितनी परेशानी हुई ट्रैफिक की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से? परेशानी बहुत हुई। कल मैं वापस भेज दिया पुलिस वालों ने और मैंने कुल्लू वापस स्टे किया और आज दोबारा निकला हूँ, तो अभी यहाँ दोबारा रुकना पड़ा है। तो जो बजट बनाकर आए थे, प्लान बनाकर आए थे छुट्टियों का, वो डिस्टर्ब हो गया? डिस्टर्ब हो चुका है मेरा प्लान, ऊपर नीचे हो चुका है पैसा। लेकिन आपको लगता नहीं अभी भी लोग मान नहीं रहे? हम लगातार दिखा रहे हैं इतने मुश्किल हालात है, नीचे से लगातार टूरिस्ट आए जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बारिश है, लैंडस्लाइड है। नहीं मान नहीं रहे ना, वही तो बात है ना। अगर मान जाए तो थोड़ा बहुत सुधर जाए। यहाँ के जो पुलिस है, जो PWD काम कर रही है, वो अच्छी तरह कर सके। अब सब पूरा न्यूज़ में दिखा रहे हैं, आप लगे हुए हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, न्यूज़ वाले दिन रात लगा रखे हैं, लेकिन टूरिस्ट नहीं मान रहे। टूरिस्ट नहीं मान रही। मनाली आना ही आना। मनाली आना है। तो आप आए थे तब उम्मीद नहीं थी इतनी बारिश होगी, लैंडस्लाइड हो जाएगी? नहीं, उम्मीद नहीं थी इतना होगा। जब बच्चे परेशान होंगे, सब परेशान हुए हैं, 20-20 घंटे गाड़ी खड़ी रही हैं। उधर दिल्ली के प्रगति मैदान टनल लूटकांड पर सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कानून व्यवस्था को लेकर घेरते हुए केजरीवाल बोले, दिल्ली में कल दिन दहाड़े प्रगति मैदान के पास लूट हुई, ये तो जंगल राज हो गया है। क्या देश की राजधानी में इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? केजरीवाल बोले, केंद्र सरकार के पास दिल्ली में कानून व्यवस्था को सुधारने का कोई ठोस प्लान नहीं है, दिल्ली में जंगल राज आ गया है। आगे उन्होंने कहा कि अगर केंद्र से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभलती तो हमें दे दें, हम दिल्ली को देश का सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे थे, आज मीटिंग भी बुलाई है एलजी ने मीटिंग भी बुलाई है। मेरा ये कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20, प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के
और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। ऐसे तो ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर। ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने देखा कोई किसी मार्केट के अंदर पीछे से ताला तोड़ के उसको लूट के ले गए। ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? क्या हम कह सकते हैं कि क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो। और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। उधर लंबे समय से जेल में बंद अपराधी लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में है। वो जेल के अंदर से अपना नेटवर्क चलाता रहता है। कभी सोचा है कि ये मोस्ट वांटेड इतना बेखौफ होकर कैसे अपना धंधा चला रहा है? हाल ही में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जांचकर्ताओं को बताया कि राजनेता और व्यवसायी पुलिस सुरक्षा मांगने के लिए धमकी भरे कॉल के बदले में उसे भुगतान करते हैं। जी हां, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने दावा किया कि इन दिनों कई राजनेता और व्यवसायी संबंधित राज्य पुलिस से सुरक्षा कवर पाने के लिए धमकी भरे कॉल करने के लिए उन्हें भुगतान कर रहे हैं। बिश्नोई द्वारा इस बात का खुलासा करना बेहद चौंकाने वाला है कि लोग सुरक्षा पाने के लिए बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है तो कहा नहीं जा सकता। उधर हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने मनोहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महंगाई बेरोजगारी को लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि आने वाली 29 जून को प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता गुरुग्राम में आंदोलन करेंगे। ढांडा ने बताया कि वो कैथल में युवाओं के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं अशोक तंवर और निर्मल चौधरी भी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश के युवा सड़कों पर उतरेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कंधे से कंधा मिलाकर के इस सरकार की जमीन हिलाने का, इस सरकार की कुर्सी हिलाने का काम करेंगे। उसका जो डिटेल्ड प्रोग्राम है उसके अनुसार 29 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय गुड़गांव में जो आंदोलन होगा उसका नेतृत्व करेंगे। मैं खुद कैथल में रहूंगा, वहां युवाओं के साथ उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। हमारे जो कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी, वो भिवानी में रहेंगे और वहां पर युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। और राष्ट्रीय सह सचिव निर्मल सिंह जी वो रहेंगे अंबाला में, वहां पर युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। तो पूरे प्रदेश के युवा इन 4 जगहों पर इकट्ठे होंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और मजबूती से आवाज बुलंद करेंगे कि अब आपका समय जा चुका। खट्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बताने का काम करेंगे कि युवाओं की 25 लाख युवाओं की बददुआएं लेके कोई भी सरकार अस्तित्व में रह नहीं सकती प्रदेश के अंदर। 24,80,000 बेरोजगार है हरियाणा में। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सोमवार रात एनकाउंटर हुआ। यहां आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बल और पुलिस के जवान पहुंचे। करीब 5 घंटे के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें एक पिस्तौल के साथ जिंदा गोला बारूद और एक ग्रेनेड भी शामिल है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे करण सिद्धू की सगाई हो गई है। खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने गंगा स्नान के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। सिद्धू ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा कि बेटे ने मां की इच्छा का सम्मान किया और अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत का फैसला किया। सिद्धू ने करण की होने वाली दुल्हन इनायत रंधावा के साथ पारंपरिक सगाई समारोह की शानदार तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में सिद्धू अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, बेटी राबिया, बेटे करण और होने वाली बहू इनायत रंधावा के साथ पोज देते नजर आए। तो इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की खबरों के खास बुलेटिन इवनिंग न्यूज लाइव में इतना ही। नमस्कार।